कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक डांस क्लब से। यहाँ परफॉर्म कर रही है वेल्मा। वेल्मा शिकागो के इस थिएटर में लीड डांसर का रोल प्ले करती है। उसके दीवानों की कमी नहीं है, सभी उसके फैन हैं। उसके फैंस में से एक है रॉक्सी और रॉक्सी भी इस नाच को देख रही है। रॉक्सी ने सपना देखा है कि वो भी ऐसे ही बड़ी डांसर बनेगी, लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे, बस और क्या चाहिए। यहाँ उसे फ्रेड लेने आया है। फ्रेड रॉक्सी को महीनों पहले मिला था। उसने कहा था कि वो मैनेजर्स को जानता है और रॉक्सी को ज़रूर काम दिलाएगा। एक दिन वो रॉक्सी को बड़ी डांसर बनाएगा। रॉक्सी को फ्रेड पर पूरा भरोसा है, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा। फ्रेड आकर उसे यहाँ एक कमरे में ले जाता है, उसे निर्वस्त्र करता है। रॉक्सी भी इसमें उसका साथ देती है। इधर वेल्मा डांस कर रही है जबकि रॉक्सी और फ्रेड आपस में संभोग कर रहे हैं। रॉक्सी को पूरा यकीन है कि इस संभोग के बाद फ्रेड उसके लिए मैनेजर से ज़रूर बात करेगा। संभोग के बाद वो उससे पूछती है कि क्या फ्रेड ने उसके लिए कुछ सोचा भी है। फ्रेड कहता है कि वो किसी मैनेजर को नहीं जानता, उसे तो बस रॉक्सी का शरीर पसंद है। अब उसे रॉक्सी की भी ज़रूरत नहीं है, उसका मन अब भर चुका है। रॉक्सी यहाँ काफ़ी गुस्सा होती है, उसके हाथ गन लग गई। उसने सारी गोलियां फ्रेड के सीने में उतार दी। इस तरह उसने बदला ले लिया। उधर जब शो समाप्त हुआ है तब वेल्मा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। वेल्मा ने तो रॉक्सी से भी बड़ा कारनामा किया है। उसने अपने हस्बैंड चार्ली और बहन वेरोनिका को एक साथ संभोग करते हुए देखा। ये सब देखकर वेल्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इन दोनों को ही गोली मार दी। इसके बाद ये शो में चली आई। अब वेल्मा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। रॉक्सी तो और भी एक कदम आगे निकली। इसके पहले कि यहाँ कोई डिटेक्टिव आए, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ एक चोर आया था, उसने इसे मार दिया। वो अपने हस्बैंड एमोस को कन्विंस करती है कि इस हत्या का ब्लेम वो अपने ऊपर ले ले। एमोस अपनी वाइफ की बातों में आ जाता है और डिटेक्टिव के सामने क्राइम को कन्फेस करता है। जब एमोस ये कर रहा है तब रॉक्सी कल्पना करती है कि वो रॉक स्टार बन चुकी है और वो गाना गा रही है। इस गाने के बोल हैं फनी हनी। फिल्म को म्यूजिकल फॉर्म में दिखाया गया है। कहानी को डांस करते हुए एक्टर्स गाना गाते हुए अपनी बात कहे जाते हैं। इधर डिटेक्टिव को प्रूफ मिले हैं कि रॉक्सी और फ्रेड के बीच शारीरिक संबंध बनते रहते थे। जब एमएस को ये पता चला तब भला अब वो रॉक्सी का गुनाह अपने सर पर क्यों ले। उसे तो गुस्सा आया कि उसकी वाइफ किसी और के साथ संभोग कर रही थी। रॉक्सी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। वो डर के मारे इस गुनाह को एडमिट कर लेती है। गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी वकील है मार्टिन कहता है कि वो वेल्मा और रॉक्सी को इन दोनों की मौत की सज़ा दिलवा कर रहेगा। इस तरह रॉक्सी को कुक काउंटी के जेल में भेज दिया गया है। यहाँ उसकी सुपरविजन का जिम्मा दिया गया है मामा को। मामा एक फैट लेडी है जिसे देख कर ही हंसी आ जाती है। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही हैं। मामा रॉक्सी से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ अच्छी रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छी रहूँगी। रॉक्सी यहाँ अपनी आइडल वेल्मा को देखती है। वेल्मा बताती है कि उसने क्या किया है। रॉक्सी को यकीन नहीं हो रहा कि वो अपने आइडल से बातें कर रही है, पर वेल्मा रॉक्सी को ज़्यादा भाव नहीं देती। यहाँ रॉक्सी और भी औरतों की ब्लैक स्टोरीज को सुनती है। मामा डांस करते हुए इन कहानियों को सुनाते जा रही है। वेल्मा का लॉयर है बिली फ्लिन। मामा रॉक्सी को एडवाइस करती है कि रॉक्सी बिली को अपना लॉयर बना सकती है। बिली काफ़ी फेमस लॉयर है। रॉक्सी और बिली की मुलाकात जेल में होती है। इस तरह बिली अब रॉक्सी का केस लड़ने को तैयार है। बिली मीडिया में कहता है कि रॉक्सी तो एक शरीफ लड़की है, इस शहर की फास्ट लाइफ ने उसे ऐसा बना दिया है, पर उसने कोई हत्या नहीं की। रॉक्सी भी यही कहती है कि उसने फ्रेड के साथ संभोग किया क्योंकि उसका पति एमोस उसके लिए टाइम नहीं निकालता था। वो हमेशा काम में व्यस्त रहता था। ऐसे में रॉक्सी को फ्रेड के पास जाना पड़ता था संभोग करने के लिए। यहाँ रॉक्सी कहती है, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि एमोस ही मेरा पति है। मैंने फ्रेड से कहा कि मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ, अपने पति के पास जा रही हूँ। इस पर हम दोनों में लड़ाई हो गई। फ्रेड ने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने सेल्फ डिफेंस में उस पर वार किया। मीडिया ने रॉक्सी की कहानी को सच मान लिया है। उसके लिए सबके दिल में अब सिंपैथी है। रॉक्सी अब मीडिया की मेहरबानी से हीरोइन बन चुकी है। खूबसूरत तो वह है ही, अब किसी खूबसूरत लड़की के साथ इतना अत्याचार हुआ हो तो वो हीरोइन बनेगी ही। अब वो सेंसेशन बन चुकी है, रातों रात स्टार हो गई है। रॉक्सी ने अब तो वेल्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। वेल्मा को ये सब पसंद नहीं आ रहा, भला कोई उससे पीछे कैसे छोड़ सकता है। अब उसे पब्लिक का अटेंशन भी नहीं मिलता।
वो रॉक्सी से कहती है कि हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, तुम मेरी बहन की जगह ले सकती हो और इस तरह उस क्लब में परफॉर्म कर सकती हो। मेरी बहन तो वैसे भी मर चुकी है। रॉक्सी कहती है कि अब मैं तुमसे बड़ी स्टार हूँ, तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला। इस कहानी में अमीर लेडी किटी भी है। किटी का हस्बैंड भी 2 पराई औरतों के साथ संभोग करता था। किटी को ये सब जानकर गुस्सा आया। उसने अपने पति के साथ साथ उसके लवर्स को भी मार दिया। अब मीडिया में किटी को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। बिली भी अब किटी के केस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। रॉक्सी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो कम फेमस होती जा रही है। उसने एक तरकीब निकाली है। वो ये अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है। बिली ये अनाउंस करता है कि ये बच्चा फ्रेड का है। इससे अब रॉक्सी फिर से ज़्यादा फेमस हो गई है। रॉक्सी के सितारे 7वें आसमान पर हैं। वो इतनी फेमस हो गई है कि उसे यकीन नहीं हो रहा। अब वो खुद ही अपने केस को लड़ सकती है और जीत सकती है, ऐसा उसने मान लिया है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो बिली को फायर कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं ये केस खुद ही जीत जाऊंगी। इन सब में एक औरत जो कि जेल में थी, उसे फांसी की सज़ा दे दी गई है। ये सब देखकर रॉक्सी को डर लगने लगा। उसे डर है कि उसे भी फांसी की सज़ा ना हो जाए। उसने डर के मारे बिली को फिर से रीहायर कर लिया। इस तरह बड़े कॉमिक तरीके से रॉक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है। बिली के मीडिया में कॉन्टैक्ट्स हैं। मीडिया के जरिए उसने रॉक्सी के बारे में छपवाना शुरू कर दिया है। बिली कोर्ट में सारे गवाहों को झूठा साबित कर देता है। रॉक्सी की जीत पक्की लग रही है। इतने में वेल्मा आकर रॉक्सी की एक डायरी लाती है। इस डायरी में रॉक्सी ने अपना सच लिखा है कि उसने जानबूझकर फेम पाने के लिए फ्रेड के साथ संभोग किया। बिली इस डायरी को भी झूठा साबित कर देता है। रॉक्सी कोर्ट में ये कहती है कि ये बच्चा एमोस का है। रॉक्सी ये केस जीत गई है, पर वो उतनी फेमस नहीं हो पाई। कोर्ट में एक और औरत है जिसने अपने पति को मार दिया। अब उसे ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। अब रॉक्सी ने परफॉर्मर बनने का सपना पूरा कर लिया है। जितनी भी फेम उसे मिल सकती थी मिल गई है। यानी वो छोटी मोटी डांसर तो बनी गई है, पर ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। वेल्मा उसे फिर से अप्रोच करती है। वो कहती है कि हम दोनों साथ में मिलकर स्टेज पर आग लगा देंगे। रॉक्सी को आग लगाने का आइडिया पसंद आया। अब वो वेल्मा के साथ मिलकर स्टेज पर आग लगाती है। ऑडियंस इन दोनों की फ़ैन होती जा रही है। इस तरह दोनों का सेलिब्रिटी बनने का सपना पूरा हो गया। रॉक्सी ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। अब भला हस्बैंड का क्या काम। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।